हरे कृष्ण एवरीबॉडी, टुडे डिस्कास आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से समस्त समस्यार समाधान, एवरीथिंग विषय वस्तु का समालोचना। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। যখন আমরা আমাদের প্রধান কর্তব্য ভগবানের সেবা ভুলে যাই তখন জোরপূর্বক আমাদের হৃদয়ে কাম ক্রোধ आदि सेवा करते हैं जा पूर्वी वर्णना करा हुए छे। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। नाउ टॉपिक एवरीथिंग, समस्या का समाधान कैसे होएगा। तो इधर बताने को जा रहा है जैसा हम लोग भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का सेवा मतलब कृष्णा का जो कर्म है जितना सारी कृष्णा का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा, कृष्णा के लिए कोई कर्म नहीं कर रहा, तो वो हम लोग को मेटीरियल जगत में रहते हुए हृदय को काम और क्रोध ऐसा सेवा में काम पे आ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में इसका ऊपर से मैंने बहुत सारी चर्चा किया। देखिए हम लोग कृष्णा का सेवा में जोरपूर्वक प्रयोग करेगा फिर अच्छा है। अगर कृष्ण के छोड़ के हम लोग अगर दूसरा कोई कर्म में ज़्यादा फोकस लगेगा तो हम लोग को काम होना बास होना तो आएगा। उसका बाद क्रोध होने का साथ साथ हम लोग पदभ्रष्ट हो रहा हूँ। ओके, ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ इसका ऊपर से। हरे कृष्ण। इसका बाद देख लेता हूँ आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से कैसे हर चीज़ का समस्या का समाधान कर सकते उसका ऊपर से डिस्कशन। এখন আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভুলে গিয়েছি, তাই বৈদিক সাহিত্যে যোগ পদ্ধতির বর্ণনা করা হয়েছে যার সাহায্যে ভগবান পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রেমময়ী সম্পর্কের পূর্ণ জাগরণ ঘটাতে পারি। ভগবানকে লাভ করার বিভিন্ন যোগ প্রণালী রয়েছে, কিন্তু বর্তমান এই কলহ ও প্রতারণার যুগ কলি যুগে একমাত্র প্রণালী ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করা। বৃহদারণ্যক পুরাণে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে হরের নাম হরের নাম হরের নামৈব কেবলম কলয় নাস্তেব্য 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 গতির অন্যথা। এই কলিযুগে ভগবানের দিব্য নাম হরিনাম কীর্তন ছাড়া और অন্য কোনো গতি নেই, और কোনো গতি নেই, और কোনো গতি নেই। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से बहुत अच्छा डिस्कशन कैसे हम लोग मटेरियल जगत में रहते हुए हर समस्या का समाधान का सम्मुखीन हो सकूँ। इधर बताने को जा रहे हम लोग कृष्ण भगवान को भूलने का साथ साथ हम लोग मटेरियल जगत में क्रोध मोह काम इसका ऊपर से आधिपत्य करते जा रहा हो, इसको माया कहा जाएगा। वैदिक साहित्य ये भगवान का साथ कनेक्टेड कैसे होएगा इसका बहुत विवरण दिया गया है। वैदिक कीपचा पे बहुत सारी इसका डिस्कशन है कैसे भगवान का साथ हम लोग कनेक्टेड करेगा और हम लोगों को पुनर्जागरण करना। हमारा जो पीछे जन्म का जो फल लेके हम लोग ये जन्म में आया तो उसको भी अच्छा तरफ से कैसे जागृति करना है वो वैदिक शास्त्रों में हम लोगों को मिलता है। और भक्ति मार्ग का यही प्रणाली है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रणाली ये भक्ति मार्ग। पिछले पाठ का ऊपर ये बताने को जा रहा हूँ। देखिए वर्तमान युग ये प्रताड़ना का युग है, एक कोली युग। इधर बताने को क्या जा रहा है ये जो अभी चल रहा है ये कौन सा है कोली, मतलब दिस युग इज कोली। और एक ऐसा है कलह एनी टाइम झगड़ा और विवाद, और एक के ऊपर से एनी टाइम हम लोगों को हिंसा पड़ाया ये कहा जाएगा। और कलियुग का प्रणाली क्या है, कलियुग में दिव्य नाम कीर्तन करा। देखिए कलियुग में इतना झगड़ा विवाद हिंसा परायण बहुत सारी है, फिर भी एक अच्छा चीज़ भी है गुड क्वालिटी जो कहा जाएगा, भागवतम में भी कहा गया। तो कौन सा है कीर्तन करना। कीर्तन भागवतम में कहा गया जो कालीर दोषो निधे राजन
অস্তি एको মহান গুণ কীর্তন এব কৃষ্ণস্ত मुक्त संग परम भजे। भागवतम में 12 कैंट 3 चैप्टर 51 नंबर श्लोका में कहा गया कालेर दोषो निधे राजो। कालेर दोष बोलेगा तो जिस जुगिस कोली निधे राजो। सुखदेव गोस्वामी टोल्ड टू परीक्षित महाराज, क्योंकि परीक्षित महाराज किंग था, राजा था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी told to Parikshit Maharaj, Kali दोष, दिस जुग इज कोली टू मच फॉल्स, ओसोन का तरह बहुत सारी फॉल्स है। ओस्ति ही एको महान गुण, ओनली एकमात्र, ओनली बोलेगा तो एकमात्र गुड क्वालिटी है ये युग में कीर्तन एवं कृष्णस्तु, कीर्तन करना, होली नेम, भगवान का गुणगान करना। एकमात्र अच्छा गुण कौन सा है, गुड क्वालिटी कौन सा है, कीर्तन करना। मुक्त संग परम भजे, मोक्ष जो लिबारेशन कहा जाएगा बा डेलिवारेशन, मुक्त संग परम भजे, परम बोलेगा तो बोझो धाम जो गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक। तो ऐसा देखिए ये भागवतम में कहा गया। तो कलि युग में बहुत सारी कला मतलब विवाद है, फिर भी एक अच्छा प्रणाली भी है, जो कीर्तन करेगा वो भगवत धाम में जाएगा, इजी प्रोसेस। हरे कृष्ण। चले आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। और बियदलो पुराण में बताया गया बहुत पेशार करते हुए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलई नास्तेव्य 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 गतिर अन्यथा। दिस युग, ये युग में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण का दिव्य नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरेर नाम मतलब होली नेम, हरे का हरे बोला तो कृष्ण, कृष्ण का नाम छोड़ के और कोई रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं बचा, वह चारा नहीं है जो कहा जाएगा। देखिए ये बियोदुरान में पुराण में भी कहा गया। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, भगवान का दिव्य नाम लेगा तो हर समस्या का समाधान हम लोग कर सकूँ। एवरीथिंग मेटीरियल जगत के जितना सारी कठिनाई समस्या है वो जप करने से, चैंटिंग करने से हम लोग सुख शांति मिल सकता है। इसलिए होली नेम चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट करेगा तो हम लोग सुखी होएगा। इसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बेंगोली में देख लेता हूँ। आपकी मनिर महामंत्रकारी হয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের দ্বারা লাভ করতে পারেন মনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এবং পূর্ণ मानसिक प्रशांति। इधर बताने को जा रहे हरे कृष्ण, अपने मनेर महात्राणकारी, ऐसा होएगा हरे कृष्ण मंत्र जप करने का। तो आप अगर माइंड, जो हमारा माइंड है वो महात्राणकारी, बहुत कठिनाई में इधर उधर भटकते जा रहा है, तो होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, आपको माइंड को एकदम पूर्ण विश्वास के साथ वो अच्छी तरफ से रखेगा, मौन जो कहा जा रहा है। तो कैसे होगा, कितना भी कठिनाई होने दो हरे कृष्ण महामंत्रों से, ये बताने को जा रहे हैं। और इसमें हम लोगों को मानसिक चिंता, हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, बहुत सोचने को हो जाता है, मेटेरियल जगत में रहते हुए फैमिली का साथ बहुत सारी कठिनाई होता है, तो इसको मानसिक कहा जाता है। कोई मानसिक चिंता में भी फॉल डाउन हो जाता है एवरीथिंग। तो हम लोग एक ही रास्ता चुनेगा, हरे कृष्ण महामंत्र, तो मानसिक चिंता भी खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। नाउ टॉपिक हरे कृष्ण महामंत्र मनिर महापुरित्राता। देखिए होली नेम, ये माइंड जो है इसको
अच्छा तरफ से कैसे रखेगा, यही इसका सोल्यूशन है। तो क्या क्या सोल्यूशन है वो हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। মন্ত্র কথাটির অর্থ যা মনের টান করে। মহামন্ত্র অর্থাৎ মনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিত্রাতা। ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম পন্থা নেই যা আমাদের ভগবত চেতনায় পূর্ণ জাগরণ ঘটাতে পারে। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से डिस्कशन और नाउ टॉपिक मन को कैसे कंट्रोल में रखेगा। मंत्र मतलब मंत्र बोलेगा तो वैदिक में जो बताया गया वो हरे कृष्ण महामंत्र, वो मंत्र हम लोग जप करेगा, वो मन को कंट्रोल करेगा। और यही सबसे बेस्ट पद्धति कहा जाएगा, बेस्ट मतलब क्वालिटी नाम का, और इसमें से हम लोग उद्धार होएगा। भगवान का दिव्य नाम छोड़ के हम लोग मेटीरियल जो होते कृत्रिम पर बहुत सारी नाम है, वो कोई काम का नहीं है। जो लोग सुन रहे हर वर्ड में हिंदी बांग्ला, इसमें हम लोगों को कठिन नहीं होएगा और भगवान का नाम से हम लोग को पूर्ण जागृत होएगा। क्यों जागृत होएगा बोलेगा, हमारा अंदर जो हार्ट है वो बंद पड़ा है, भगवान का नामों से उसको क्लियर करते हुए हमारा अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में रहते भगवत धाम में वापस जाएगा। यही पूर्ण जागरण है। इसका बाद देख लेते हो बेंगोली में चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से मन का कैसे कंट्रोल में रखेगा। जप ध्यान হচ্ছে অনুমোদিত ভগবত নামের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন। এই প্রকার নাম জপকারী হৃদয় থেকে সমস্ত কলুষ দূর করে এবং শুদ্ধ পারমার্থিক চেতনা উন্নতি করে। ভগবানের শত শত নাম রয়েছে, প্রতিটি পূর্ণরূপে শক্তি সম্পূর্ণ। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से बहुत इंटरेस्टिंग बातें, कैसे मन को कंट्रोल करेगा भगवान नाम पे। जॉब एंड ध्यान अनुमोदित तो हम लोग को क्या करता है, जॉब करने का होली नेम चैंट भगवान का साथ पूर्ण जागरण करता है। हम लोग जितना भगवान का नाम लेने को प्रयास करेगा तो हम लोग को माइंड उतना भगवान का तरफ पवित्र होते जाएगा। मतलब भगवान को कैसे मतलब पाएगा और कैसे मटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहते भगवत धाम में वापस जाएगा। पहले तो अच्छा तरफ से मटेरियल जगत में रहने का बात करता हूँ। इसके बाद भगवान का दिव्य नाम होली नेम करने से हमारा क्या कोलूस जितने बैड हैबिट है बैड चिंतन मतलब ड्रीम जो कहा जाएगा वो सब खत्म होते जाएगा और शुद्ध प्यूरिफाइड पारमार्थिक मतलब स्पिरिचुअल पार्ट का हम लोग को चिंतन उन्नति होते जाएगा। देखिए हाई स्टेज में जाने के लिए सोचेगा, नीचे का तरफ नहीं रहेगा। जो लोग अभी भी नीचे का तरफ है वो लोग सोच रहे ये क्या है लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे वो ऊपर का तरफ जाएगा, मतलब अच्छा तरफ से होते जाएगा माइंड क्लियर होते हुए। और इधर बात करने को जा रहे हैं भगवान का बहुत सारी नाम है। भगवान सब में पूर्ण मतलब पावर दिया है, फिर भी कोई चीज़ों के ऊपर थोड़ा कम बेस है, उसका ऊपर से बात करने को जा रहा हूँ। इसके बाद मैं बेंगोली में पहले देख लेता हूँ। কিন্তু কলি সন্তরণ উপনিষদে বলা হয়েছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে কলিযুগের জন্য অনুশীলনীয়। নিজেকে কলিযুগের কলুষ থেকে মুক্ত রাখতে হলে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মতো অন্য কোনো মহান পন্থা সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে গ্রন্থে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। যখন আপনি কোনো ঔষধের দোকানে যাবেন, যদিও সেখানে শত শত প্রকার ঔষধ পাওয়া যায়, তবু কেবলমাত্র আপনার ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ঔষধই আপনি নেবেন। অনুরূপভাবে এই নির্দিষ্ট যুগ কলিযুগের জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রে অনুমোদিত এই অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ ভগবানের দিব্য নামে প্রভাবে সর্বজনন নীতি যেমন পদার্থবিদ্যার মাধ্যাকর্ষণ সূত্র বা অন্য কোনো সূত্র
যিনি যত্ন সহকারে নাম জাপ অনুশীলন করবেন নিঃসন্দেহে উচ্চতর সুख एवं মনের শান্তি অনুভব করতে পারবে। हरे कृष्ण। चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक का ऊपर से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। हरे कृष्ण। बारंबार मैं बताने को जा रहा हूँ, इधर फिर से बता रहे हैं जो भगवान का बहुत सारी नाम भी है, अलग अलग भगवान खुद को प्रकाशित तो नहीं किया। जैसा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कृष्ण, कृष्ण 64 गुण है, और विष्णु नारायण रामचंद्र जी, नृसिंह भगवान, ये सारी जितना सारे है, इसमें एक पॉइंट करके खुद ने डाला नहीं है, एक ही है, भगवान ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी खुद को इतना फोकस नहीं दिया। अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज़ कृष्ण भगवान प्रकट किया। पहले सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्ण हम लोग को ये मालूम होना चाहिए, उसका बाद विष्णु नारायण राम जी नृसिंह भगवान, ऐसा लाइक दैट सब कुछ आ रहा है धीरे धीरे। अभी इसका ऊपर से हम लोग को मालूम होना चाहिए देवता लोग ये भगवान का अवतार में से नहीं है, वो भगवान का अवतार में से भी नीचे है। जैसा मैं बताने को जा रहा हूँ, देवादिदेव महादेव शिव जी, जो लोग एनी टाइम भगवान भगवान करके पुकार रहे हर मनुष्य, ऐसा नहीं है, वो हमारा अपराध हो जाता है। क्यों मालूम है? बहुत सारे शास्त्रों में बताया गया जो देवता और भगवान में से सेम सोचना भी हम लोग को गुनाह है। शिव जी में 57 गुण है, क्यों? वो तमोगुणों का साथ मिक्सिंग है, फिर भी शिव जी देवता का हेड है। ब्रह्मा जी भी है, ब्रह्मा जी को भी पनिशमेंट मिला था, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया। हरिदास ठाकुर होते हुए कलियुग में उद्धार होके गया, देखिए उसका भी क्वालिटी थोड़ा नीचे का था। ब्रह्मा शिव ये सब देवता का हेड है, इंद्रो ये सब, तो ये लोग भगवान नहीं है। ध्यान पूर्वक सुनने का, क्या बताने को जा रहा है शास्त्रों का ऊपर, मैं ऐसा वैसा नहीं बताऊंगा, शास्त्रों में क्या बताने को जा रहा है वो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और देवता का नीचे का तरफ जितना सारी है वो सब मनुष्य है, कोई महापुरुष हो सकता है, वो ऐसा भगवान नहीं है। भगवान होने के लिए हम लोग को 64 गुण होना चाहिए, उसका पास तो एक भी गुण नहीं है, तो फिर कैसे मनुष्य भगवान हो सकते हैं? हाँ, वो एक बात हो सकता है, भगवान का दास, एक ही बात ओनली। प्रहलाद महाराज तो कृष्ण भगवान का पास जिस टाइम क्या बोलता है पूछा था, तो वो बोला था कि नहीं आपको मिल गया, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान क्या बात नहीं करे, विष्णु जो मैं भक्ति का भाव होते हुए दासत्व तो कर सकता हूँ, फिर भी वो भगवान बोल के बोला, तो हम क्या है, कुछ भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे भगवान बन जाऊँ? मेरे को तो कुछ भी नहीं आता पाता है नहीं, तो मैं क्या, कलियुग का क्या भगवान है? कलियुग का भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कृष्ण हिमसेल्फ है। ओके, हरे कृष्ण, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हरे कृष्ण। कलियुग से मोक्ष होते हुए भगवत धाम में वापस जाने के लिए, लिबरेशन होते हुए, तो एक ही महामंत्र हर शास्त्र में बताया गया, वो है हरे कृष्ण महामंत्र। ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। हर युगों में अलग अलग मंत्र था। कलियुग के लिए महामंत्र कौन सा है? हरे कृष्ण महामंत्र। बहुत सारी शास्त्रों में बताया गया, ऐसा वैसा नहीं। तो इसका ऊपर से डिस्कशन चल रहा है, इसलिए मैं आज जोर से पुकार के बताने को जा रहा हूँ। देखिए महामंत्र कितना इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ बातें क्या, उसके बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। पहले मैं ये जो आज का डिस्कशन ऊपर से बताने को जा रहा हूँ, ऐसा वैसा मंत्र नहीं काम पे आने वाला, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही इम्पोर्टेंट है कलियुग के लिए। शास्त्र में बताया गया भागवतम में 12 चैप्टर 52 नंबर श्लोका, कितोए धावत विष्णु तेतयम अजतो माखाय दापुरे परिचय कलय तधुरी कीर्तन। देखिए ध्यान पूर्वक, कितोए तयत विष्णु, कितोए बोलेगा सत्य युग में विष्णु का मेडिटेशन बहुत साल तक उन लोग ध्यान करना पड़ता था। दापुरी परिचय, दापुर में क्या है, यज्ञ, बड़ा बड़ा यज्ञ होता था, अश्वमेध यज्ञ, एवरीथिंग।
सॉरी कितोए ধারত বিষ্ণু তেতায়ন অযত মা খায়া তেতায়ন सॉरी तेतायन अजतो माँ खाया मतलब यज्ञ करना पड़ता था। दापुरे परिचायन, दापुर में क्या है वो अर्च विग्रह जो भगवान का डीटी का सेवा करने का। और कोलोई तौधरी कीर्तन, कलि युगों में क्या है सिंपल बाय चैंट होली नेम। देखिए 4 युगों में 4 मंत्रों के ऊपर हम लोगों को सामने आ गया। हरे कृष्ण। जो लोग अभी भी सुन रहे, जो लोग सोच रहे हैं कोई मंत्र सेम सेम है, ऐसा नहीं है। से भगवान का दिव्य नाम होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है हर शास्त्रों में। वो हम लोग इसका ऊपर से डिस्कशन भी मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं बता रहा हूँ रामायण में, मान लो रामायण में बताया गया वर्सन 28 नंबर श्लोका में, कोली जुगो सेम नामो आधारो सुमेरु सुमेरु नौरो उतारिनु पारो। देखिए रामायण में बताया गया वर्सन 28 नंबर श्लोका में, कोली जुगे केवल नामो आधारो सुमेरु सुमेरु नौरो उतारिनु पारो। कोली युग कौन सा युग चल रहा है, दिस युग इज कोली। तो कोली युग में क्या है से नाम का आधार होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र, कोई ऐसा वैसा नहीं चलेगा। तो ये सब रामायण में भी बताया गया कोली युगे भगवान का दिव्य नाम होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से हम लोग उद्धार हो सको। देखो रामायण चला गया, इसका बाद देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 10 चैप्टर 25 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेज महर्षिणाम भिगुरहम गिरा मस्मे कमो खरम यज्ञ नाम जप यज्ञ हस्मी थावर नाम हिमालय। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ एगेन नाउ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से नीचे का तरफ लॉर्ड कृष्णा सेस महर्षिणाम भिगु अहम गिराम ओस्मी एकम अक्षरम यज्ञ नाम जप यज्ञ हस्मी थावर नाम हिमालय। इसका मीनिंग महर्षिদের মধ্যে आई एम भिगु, मैं भिगु हूँ मुनि ऋषि में से। वाक्य जितना सारी ओंकार जो उच्चारण करना वो मेरा शब्द आकार। और बताने को जाए यज्ञ नाम जप, जितना सारी यज्ञ है तो जपो यज्ञ श्रेष्ठ है जो हम लोग चैंट करता हूँ होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र। थावर नाम हिमालय, जैसा हिमालय पर्वत अभी भी दिखाई दे रहा है टूथ, ऐसा जपो यज्ञ भी सत्य है। हरे कृष्ण। देखिए कृष्ण भगवान खुद ही बताने को गया श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 10 चैप्टर ऑपलेंसेस योग से 25 नंबर श्लोका में। और एक रेफरेंस लेने को जा रहा हूँ चैतन्य चरितमृत आदि लीला 17 चैप्टर 22 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, कली काली नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते है सर्वजगत निस्तार। ये जो कोली युग, दिस युग इज कोली, भगवान का पवित्र नाम, भगवान का होली नेम हरे कृष्ण महामंत्र, यही भगवान साक्षात है। देखिए ये चैतन्य चरितामृत आदि लीला से बताया गया जो भगवान का नाम का और भगवान सेम ही है। और ये नाम जप करने से हम लोग साक्षात डायरेक्टली भगवान का साथ कनेक्टेड हो सकता हूँ यार। यही सबसे अच्छा मार्ग भी है ये जगत के लिए, इसमें से हम लोग उद्धार हो सको और कोई रास्ता नहीं है। तो किस में बताया गया चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 चैप्टर 22 नंबर श्लोका में। भगवान का दिव्य नाम पवित्र नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है हरे कृष्ण महामंत्र। और भगवान हरे कृष्ण महामंत्र से कोई डिफरेंस नहीं है, डायरेक्टली जॉब करने से भगवान का साथ कनेक्टेड हो सकता है। अभी भी जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, वो लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद और एक रेफरेंस मैं ले लेता हूँ चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7 चैप्टर 74 नंबर श्लोका में क्या बताने को जा रहे हैं, नाम बिना कलिकाले नाइया धर्म सर्वमंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। भगवान का नाम हरे कृष्ण महामंत्र होली नेम
बिना और कोई धर्म नहीं है और कोई रिलीजन्स नहीं है। जो लोग सुन रहे हर वर्ल्ड में वो लोग खाली ऐसा सोच रहे हैं जो ऐसा बोलेगा तो ये भी सेम है, ऐसा नहीं है। भगवान और हर वैदिक किप्चार में जितना सारे शास्त्र है क्या क्या बताने को जा रहा है हम लोगों को मालूम होना चाहिए। सर्वशास्त्रों सार मैंने सर्वशास्त्रों में यही बताया गया। सर्व मंत्र एवरीथिंग मंत्र जितना सारी मंत्र है वही सारमर्म क्या है, जो भगवान का दिव्य नाम। हर मंत्रों में यही बताने को गया। देखिए इसके आगे और कुछ नहीं, तो भगवान का नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक रेफरेंस लेने को जा रहा हूँ शिष्टा अष्टकम से। नाम नामकारी बहुधा निजो सर्वशक्ति तत्रापिता नियमित शरणेन कालो। नाम नामकारी बहुधा, भगवान का दिव्य नाम सर्वशक्ति एवरीथिंग पावर उसमें डाला हुआ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वशक्ति जो कहा जा रहे हैं, खुद का पावर उसमें डाला हुआ है। हरे कृष्ण चल रहे आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल बुक से। जो कौन सा नेम हम लोग को लिखोगे इम्पोर्टेंट है, कौन सा शास्त्रों में क्या क्या बताने को गया वो मैंने रेफरेंस दिया। भागवतम, भगवद गीता एज इट इज, चैतन्य चरितामृत, आदि लीला, 2 श्लोका, रामायण और शिक्षा अष्टकम से। देखिए ये हम लोग को इतना रेफरेंस देने का साथ साथ क्या बताने को जा रहे, हरे कृष्ण महामंत्र सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, यही कलियुग के लिए मेडिसिन है और कुछ नहीं। और दूसरा कोई जो नाम है उसका कोई काम भी नहीं है। जो लोग कर रहे हैं हर वर्ल्ड में वो क्या है, टूटा मूटा है, वो कोई काम का ही नहीं आएगा, उससे वैसा किधर भी जाएगा चला जाएगा। क्योंकि कृष्ण भगवान जो है सुप्रीम पार्टनर गॉड हेड हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोग को बताया, नाम में ऊपर सब कुछ फोकस डाला हुआ है। नाम ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तो नाम जमाते जाओ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। देखिए हम लोग जिस टाइम औषध का दुकान में जाता हूँ, जो दवाई जो लेने के लिए क्या बोलते हैं फार्मेसी, तो उसमें बहुत टाइप का दवाई वहाँ रहता है, औषध जो बीमारी का होने के लिए। आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके गया, वही हिसाब से वो जो दवाई का मनुष्य खड़ा है वो क्या करेगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन देखेगा, आपका जो बीमारी है उसका ऊपर से ही आपको औषध व दवाई देगा। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या मिल रहा है, जो डॉक्टर ने जो लिखा वही इम्पोर्टेंट है। ओके, ऐसा वैसा दवाई देने से काम नहीं चलेगा, दवाई तो बहुत सारी है। तो यही एग्जाम्पल इधर दे रखा जा रहा है, जब कलियुग में बहुत सारी छोटा मोटा मंत्र कोई किसी ने लिख दिया, क्या हो गया लाइक दैट ऐसा। तो कलियुग का मेन इम्पोर्टेंट दवाई कौन सा होगा, हरे कृष्ण महामंत्र। हर शास्त्रों में बताया गया, हर महाजन मुनि ऋषि एवरीथिंग बताया, नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, अश्विनी कुमार, बहुत सारे जितना सारे महाजन लोग, जैसा शिव जी बताया, ब्रह्मा जी बताया। ये महामंत्र सबसे इम्पोर्टेंट है कलियुग के लिए। अलग अलग युगों में अलग अलग डिफरेंस था, ये बात बताने को जा रहा है। तो अनुमोदन कौन सा हुआ, भगवान का दिव्य नाम, और यही सर्वजननी है, यही सबसे परफेक्ट मार्ग है, और इसका ऊपर कोई नहीं है। हरे कृष्णा। एंड का तरफ बताने को जा रहे हैं, जो मनुष्य बहुत अच्छा तरफ से भगवान का जॉब चैंटिंग एवरीथिंग करेगा, उसका कोई डाउट नहीं रहेगा, और वो हाई स्टेज में चला जाएगा, और वही मेटीरियल जगत में सुख एंड शांति जो कहा जाएगा, मैंने पीसफुल, वही अनुभव करते हुए भगवत धाम में जाएगा। नहीं तो नहीं, कोई मनुष्य अभी भी जो लोग ऐसा मेटीरियल दूसरा कोई मंत्रों का उच्चारण ले रहा है, उसमें इतना फल नहीं मिल रहा है। वो लोग को मालूम नहीं है, ऐसा मतलब क्या बोलता है, तेज पूर्वक करते जा रहे कुछ तो फल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कलियुग का मेडिसिन ये नहीं है। आपको भूखार का दवा जरूरी है। आप क्या दूसरा कोई दवाई लेगा काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए पहले मालूम होना चाहिए कलियुग का दवाई क्या है।
मेडिसिन क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान वो क्या बताने को जा रहे, हर शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे, इसलिए मोहम्मद सबसे इम्पोर्टेंट कहा जा रहा है। हरे कृष्ण। आज का दिन में 8 अगस्त वृंदावन में प्रभुपाद जी एक लेक्चर दिया था, मतलब बताया था, उसका ऊपर से मैं बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। 1977 में 10 अगस्त में वृंदावन में प्रभुपाद जी क्या बताया उसका ऊपर से डिस्कशन। তুমি কৃষ্ণ ভাবনার সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করো। কৃষ্ণ তোমাকে যোগ্যতা দিয়েছে একজন ইংরেজ ব্যক্তির সাহস এবং একজন বাঙালি মায়ের হৃদয় দিয়ে उत्साह নিয়ে তা করো। प्रभुपाद जी इसका ऊपर से क्या बताने को जा रहे हैं आज का दिन में, जो तुम कृष्ण का संप्रसारित करो, कृष्ण भावना है, तो क्या क्या हम लोग को करना है। प्रभुपाद जी तो इतना गुण्यमान्य व्यक्ति था, हर वर्ड में प्रचार प्रसार किया। तो 10 अगस्त 1977 में बताया था जो कोई भी मनुष्य अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस का साम्राज्य मतलब कृष्ण भगवान का नाम गुणगान प्रचार प्रसार करेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और दूसरा किसी का नहीं बताने को जा रहा है यहाँ। और कृष्ण भगवान आप कैसे भी आपका पास योग्यता होने तो मुश्किल नहीं है, फिर भी भगवान आपको मतलब योग्यता दे ही देगा आप उसको प्रसार करने के लिए। और क्या बताने को जा रहा है, एक इंग्रेज व्यक्ति बोलेगा तो जो बाहर कंट्री का मनुष्य वो लोगों को बहुत सारी मतलब ऐसा ये होता है, बहुत सारी हिम्मत होता है जिसको साहस कहा जाता है, मतलब कोई भी काम करने से वो लोग पीछा नहीं हटता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे आप लोग बंगाली होते हुए मामी का हार्ट का जो हृदय से निकला तो तुम्हारा तो ऐसा उत्साह होना चाहिए, तुम भी वो करो, झट से कर सकेगा, कोई भी मनुष्य कर सकेगा। तो तुम बंगाली मामी का हृदय हो, मतलब बंगाली का हार्ट हो, हार्ट बोलेगा तो हृदय, तो तुम अगर करेगा कोई हिम्मत से करो भगवान के लिए तो आप कर सकेगा, मतलब बैठे नहीं रहो। सब मनुष्य के लिए बात नहीं करें, बंगाली का एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए जैसे इंग्रेज लोग हिम्मत लेते हुए हर कर्म कर रहे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, जो जैसा कर्म करेगा उसका ऊपर फोकस रहते वो उसको मिलेगा, जो भक्ति मार्ग करेगा भक्ति मार्ग। देखिए अभी इंडिया से भी बाहर कंट्री लोग ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट में ज्वाइंट हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लोगों को मालूम चल गया, वो लोगों को हिम्मत का साथ हर कर्म करने के लिए तैयार हो रहा है। अभी देखिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में वो लोग ही ज़्यादा है हम लोगों से भी, तो वो लोगों को भगवान का बारे में मालूम चला। हम लोग भी धीरे धीरे उसका पीछे पीछे ही चल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तो आगू पीछे होएगा। तो देखिए ये प्रभुपाद जी कितना अच्छा हम लोगों को बताया। हरे कृष्ण। आई बताने को जा रहा हूँ मूवी का बारे में। महा अवतार नृसिंह भगवान एक 3D एनिमेटेड मूवी जो अभी हर वर्ल्ड में चल रहा है। तो ऐसे मूवी नहीं है, ये भक्ति का एक मार्ग है जो कोई भी लोग सुन रहे हैं अभी तक हॉल में नहीं जाके देखा, वो लोगों को मैं बताने को जा रहा हूँ जो आप लोग अभी हॉल में जाके वे मूवी देखने के लिए कोशिश कीजिए। इसमें कोई हम लोग को क्या होगा, नुकसान नहीं होगा, और फैमिली का साथ रहते हुए देखेगा तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा चीज़ दिखाया गया जिसमें से कोई हर मनुष्य एक साथ में देख सकेगा। अभी जैसा बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म हम लोग फैमिली का साथ नहीं देख सकता है, क्योंकि बहुत कठिनाई हो जाता है, ऐसा लाइक दैट उसमें पिक्चर में आ जाता है सिंगिंग एवरीथिंग, तो ऐसा देखने का लायक ही नहीं है, कोई मनुष्य का ऐसा कर दिया। तो अभी ये जो मूवी इसमें कोई ऐसा नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है छोटा बच्चा से लेके वृद्ध तक हर मनुष्य देख सकेगा ये मूवी, हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला जो लोग सुन रहे हैं, तो हर कंट्री में इसका
मूवी चल रहे, आपका नज़दीक सिनेमा हॉल में जाके ये मूवी फैमिली के साथ देखेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं इसमें थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी जो बनाया वो अश्विनी कुमार ने बहुत मतलब अच्छा तरफ से हम लोग को प्रेजेंटेशन दिया, जो महाअवतार नृसिंह भगवान का जो हम लोग भागवतम में एनी टाइम चर्चा करता था, वो मूवी बन के हमारा सामने आया। और क्या हो सकता है, ये प्रभुपाद जी भी बोलता था, कोई कर्म आप नहीं छोड़ो, वो कर्म भक्ति मार्ग में लगाओ। तो ये जो हॉल वाला इतना दिन से जो परेशानी में चल रहा था, तो अब ये भक्ति मार्ग में लगा क्या नहीं। हॉल जितना सारी फिल्म का हॉल है वो क्या चलता था, जो भी हो फिल्म चलता था, अब ये भक्ति मार्ग में काम पे आया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। प्रभुपाद जी भी बोलता था एक कैमरा रिकॉर्डिंग करने के लिए जो चीज़, ये सब मटेरियल जगत के काम के लिए जितना लग रहे ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति मार्ग में लगा, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, वही तुम्हारा साथ रहेगा जो भक्ति मार्ग में एनी टाइम कर्म करते जाएगा। और जैसा मटेरियल जगत में ऐसा कुछ काम नहीं है, जो आप करेगा इधर ही खत्म है। मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, इसलिए जो भी करो कुछ भी करो सब किसना का साथ कनेक्टेड करते जाओ। जैसा मैं बताने को जा रहा, अब ये मूवी चल रही, ये हॉल भी कनेक्टेड हो गया, हम लोग देखेगा वो मूवी, ये भी थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि वो भक्ति मार्ग में और भी दूसरा फिल्म बनाने के लिए सोचेगा, तो उसको भी हेल्प मिल रहा है, वो भी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। तो ये भक्ति का एक पार्ट है। और इसमें से हम लोगों को क्या मिल रहा है, जो भक्ति मार्ग की सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें क्या बताने को जा रहे हैं, जो एक छोटा 5 साल का लड़का इतना अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान कर रहे, हम लोग को तो उसका सामने क्या कुछ भी नहीं। तो हम लोगों को तो इतना दिमाग भगवान ने दिया, इतना छोटा होते हुए सब कुछ कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को जो जरूरी है उतना कर सकते हैं। जैसा मैं हॉल में जाके फिल्म देख सकता हूँ, फिल्म तो नहीं बना सकता हूँ ना, तो इतना करेगा ये भी काफ़ी हो गया। ऐसा ही कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी भी बताने को जा रहे हैं। देखिए हरे कृष्ण, तो हम लोगों को इसमें से बहुत कुछ मिलने को होता है, इस जो मूवी जो चल रहा है। तो ये मूवी मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ, आप किधर भी रहो कैसी भी रहो, ये मूवी जरूर देखने का, मिस नहीं करने का मेरा ये रिक्वेस्ट है। हम लोग भी देखने के लिए सोचेगा, हमारा दोस्त लोग आज सब गया मूवी देखने के लिए, तो इधर भी चल रहा है अभी जो भी हो, तो हम लोग को सब कुछ देखना चाहिए, सबका एक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि चल रहे भगवान का भक्ति भाग का जो महाअवतार नृसिंह भगवान का मूवी। हरे कृष्ण, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और एनी टाइम भगवान का गुणगान भी करने का, और रक्षा करने के लिए नृसिंह भगवान का भी गुणगान होना चाहिए। कृष्ण भगवान एनी टाइम भक्तों को रक्षा करता है, वो किसका माध्यम से, नृसिंह भगवान के माध्यम। ये फिल्म में वही चीज़ दिखाया। ओके हरे कृष्ण, तो ये अवतार लिया कृष्ण भगवान ने, विष्णु जो है कृष्ण एक ही है, तो उसने क्यों अवतार लिया, भक्तों को रक्षा करने के लिए। अभी भी हर वर्ल्ड में जो लोग भक्त लोग बहुत कठिनाई में है, वो लोग तो सुबह एवं शाम, हम लोग भी करता हूँ सुबह एवं शाम को भगवान नृसिंह भगवान का प्रार्थना, क्योंकि ये हम लोग को होना चाहिए। हम लोग जितना टाइम तक जीव 50 एज 45 जो भी होने, तो भगवान का गुणगान एनी टाइम होना चाहिए। बाँचना और मरना ये सब भगवान का आदमी है। हमारा क्या कर्म है, अपना अपना कर्म करो और भगवान का गुणगान करो, ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये हमारा हाथ में है। और जो कुछ देने वाला है भगवान ही है, वो भगवान का हाथ में है। मैं अभी सोच रहा हूँ सब पैसा उपार्जन कर लूँ, जो मानी होगा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरा नसीब जितना है उतना ही, मैं कोशिश कर सकता हूँ, इतना ही काफ़ी है। और भगवान को पाने के लिए मैं बहुत सारी कोशिश करेगा, तो भगवान हमको हेल्प करते जाएगा। तो मेटीरियल जगत की इतने हेल्प नहीं, क्योंकि वो मेटीरियल जगत में कठिनाई में होएगा, इसलिए उसमें हेल्प ज़्यादा नहीं होएगा। वो अपना नसीब में जो है उतना ही मिलेगा, उससे आगे नहीं देने वाला, वो भगवान ही देगा। और भगवान बताने को जो भक्ति मार्ग में सबको ऐसा दे सकता है, जो प्रयास करेगा उसमें अनलिमिटेड है। जैसा हरिदास ठाकुर, हरे कृष्ण एग्जाम्पल से बताने को जा रहा हूँ, जैसा प्रहलाद महाराज भक्ति भाव, हरे कृष्ण
तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मैं थोड़ा सा खाली नृसिंह भगवान का आरती का देख लेता हूँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादोलादोदायिने हिरण्यकशिपुर्भक्षः श्रीलङ्कानकालये ईतनसिंह परोतु निसिंह एतु जामि ततु निसिंह ब्रहि निसिंह हृदय निसिंह मादिं कर्णपपद्ये तब कर कमलवरे नकम् अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तान्भिङ्गम् क्रेशबुधिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय भक्त प्रह्लाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरु निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। जय जय विघ्न विनाशकाय नृसिंह भगवान की जय। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। सकल भक्तबृंद की जय। গৌর প্রেমানন্দে হর ওয়ার্ল্ডের মানুষ সুখে থাক, শান্তি থাকে এই কামনা করি। হরে কৃষ্ণ। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দিস ভিডিও।